दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे राजी जनजाति को। कौन है राजी जनजाति, कहाँ से आए हैं, कैसा इनका खान पान है, कैसे दिखते हैं, वेशभूषा क्या है इनकी, वो सब चीज़ों को हम डिटेल में यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और भी यूज़फुल वीडियोज़ को देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि राजी मुख्यतः रहते कहाँ हैं। तो जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है ना, उसके उसके जो धारचूला, कनाली छीना, डोडीहाट, ये पिथौरागढ़ के विकास खंड है। तो यहाँ इन विकास खंडों में जो 7 गांव हैं, चिपलथड़ा, मान गौथा विख, केमखोला, चौराड़ी, जमतड़ी, कनख्याल, तो इन जगहों पे जो है राजी जनजाति के लोग निवास करते हैं। इसके अलावा जो है चंपावत है, जो वहाँ पे एक गांव में कुछ संख्या में निवास करते हैं और नैनीताल में भी निवास करते हैं। ठीक है। तो 2001 में जो जनगणना हुई थी, परिवारों की संख्या तो 130 है, लेकिन इनकी जो जनसंख्या है लगभग उस टाइम 528 थी। ठीक है, ये 2001 के डेटा के अनुसार है। जब हम ऐतिहासिक स्रोत एंशिएंट हिस्ट्री को देखते हैं उत्तराखंड की, तो आपने देखा होगा वहाँ पे किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व वगैरह के बारे में हमें जानने को मिलता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे देखो क्या हुआ था, जो प्राचीन काल में गंगा का पठार वाला एरिया, गंगा नदी जहाँ बहती है उसका जो मैदानी एरिया होता है, ठीक है ना, और नेपाल का मध्य तक का जो क्षेत्र था, अग्निय वंशी कोल किरात, ठीक है, जो कोल किरात थे अग्निय वंशी थे, तो ये वहाँ पे निवास करते थे। और फिर समय समय में इन्हीं को जो है अभी आज के टाइम पे राजी जाति के नाम से इनको जाना जाता है। मतलब राजी जो है इन्हीं के वंशज हैं, कोल किरातों के वंशज राजी हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने जितना कुछ देखा, देखो हमने 2 छोटे छोटे पैराग्राफ देख लिए, इससे पहले भी एक देखा। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि राजी जनजाति मूलतः कहाँ पाई जाती है। 2001 के डेटा के अनुसार इनकी परिवार की कुल संख्या कितनी है, ठीक है ना, किन के वंशज हैं। तो ये जितने सवाल मैंने यहाँ पे पूछे हैं आपसे, ये सब के सब अभी तक हम इस चैप्टर में, अभी तक इस पैराग्राफ में यहाँ पे इनको देख चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए। ये लोग ना जंगलों में निवास करते थे, ठीक है, पहले से ही करते आए हैं और अभी भी करते हैं, जंगलों के क्षेत्रों में रहते हैं। खुद को ये हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, मतलब हिंदू धर्म को मानते हैं, राजपूत ये खुद को मानते हैं। ठीक है। अब इनके जो प्रचलित नाम है वो भी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूछे जा सकते हैं। तो प्रचलित नाम है इनके, जैसे अधिक तो राजी ही है, लेकिन बनरोत, बन राउत, बन रावत, ये इनको बेसिकली कहा जाता है। जंगल के राजा आदि नामों से भी इनको संबोधित किया जाता है। ठीक है। सवाल यहीं से आएंगे कि बनरोत कौन से जनजाति संबंधी, बन राउत किसका प्रचलित नाम है, या बन रावत किसका प्रचलित नाम है। ठीक है। चलिए, अब इनकी शारीरिक बनावट, शारीरिक संगठन की बात देखेंगे कैसा है। ठीक है। में तो ये छोटे होते हैं और चपटे मुख वाले होते हैं, काठी मजबूत होते हैं, होंठ कुछ बाहर की ओर मुड़े होते हैं और बाल घुमावदार होते हैं। शरीर का जो वर्ण है यानी कि स्किन कलर थोड़ा काला होता है और कुछ पीलापन देखने के लिए इसमें मिलता है हमें। ठीक है। बात करें अगर इनकी भाषा की, तिब्बती और संस्कृत ये बोलते हैं, तब मुंडा बोली ये बोलते हैं। ठीक है ना। इस बोली का प्रयोग स्थानीय रूप से ये करते आए हैं। वहाँ संपर्क हेतु कुमाऊनी का प्रयोग भी ये करते हैं। वस्त्र, आवास और भोजन की बात करें इनकी कैसे कैसे हैं। धोती, ठीक है, अंगरखा, पगड़ी धारण करते हैं, चोटी भी रखते हैं, लहंगा, चोली, ओढ़नी धारण करते हैं, और टैटू वगैरह भी ये मतलब गुदवाते हैं हाथों में। ठीक है। पहले वनों में निवास करते थे, अब झोपड़ियों में निवास करते हैं। और आवास को रत्युड़ा भी कहा जाता है यहाँ पे। तो याद रखिएगा, रत्युड़ा आपको कहाँ सुनने को मिला था, राजी जनजाति के अंदर। किसको रत्युड़ा कहा जाता है, आवास को कहा जाता है। ठीक है। सवाल आ सकता है रतुड़ा, रत्युड़ा क्या है, तो आपको याद रखना है कि आवास स्थल है राजी जनजाति का। ठीक है। पोषण की बात करें कि जो खाने में क्या क्या लेते हैं, न्यूट्रिशंस वगैरह को, फल फ्रूट हो गए, ठीक है, कंद मांस हो गया, दाल, ठीक है, सब कुछ ही, मतलब जो नॉर्मल खाना पीना है सभी लोग खाते हैं वही चीज़ें हैं, दाल, सब्जी, भट्ट, मछली, मांस इत्यादि। ठीक है। कंदमूल, ये सब इनके आम भोजन है जो आम लोग खाते ही हैं। ठीक है। सामाजिक व्यवस्था की बात करें, इनमें विवाह, इनमें 2 परिवारों के बीच एक समझौता माना जाता है। हिंदुओं की तरह अपने गोत्र में विवाह नहीं करते हैं, और विवाह के पूर्व मांग, जागी और पीठा संस्कार संपन्न होता है, और बच्चों का विवाह प्राय कम आयु में कर दिया जाता है। पहले इनमें पलायन का विवाह प्रचलित था। ठीक है। बस इंपॉर्टेंट क्या है याद रखिए, देखो, मांग जागी, ठीक है, विवाह के पूर्व मांग जागी, ठीक है, जो वह पीठा संस्कार, तो ये कहाँ देखने को मिलता है, राजी जनजाति में। ठीक है। सवाल यहीं से आएंगे। वधु मूल्य का प्रचलन भी है। विवाह के बाद पति अपने ससुर के घर रहने लगता है। इनमें विवाह विच्छेदन और पुनर्निर्माण के लिए स्त्री व पुरुष को सम्मान अधिक प्राप्त है। ठीक है। घर जमाई वाली सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है। पति अपने ससुर के घर भी यहाँ पे रहने लगता है। ठीक है। चलिए,
अब पहले लोग ये एजुकेटेड नहीं होते थे, लेकिन अब शिक्षा के लिए जागृत होने लग गए हैं। ठीक है, धर्म भगवान में ये लोग ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ठीक है, धर्म में और भगवान में ज़्यादा विश्वास रहता है इन लोगों का। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।